नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज कुछ योगी के प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश में लखनऊ की कुछ कलई खुलने वाली है। कैसी है वहाँ की सफाई व्यवस्था और कैसे हैं वहाँ के बीजेपी के विधायक, जबकि 22 से 25 करोड़ की आबादी है और सभी लोगों को राज्य की राजधानी में आना जाना पड़ता है। तो ये स्टोरी है कि लखनऊ में कूड़े के ढेर पर चारपाई लगाकर लेट गए लोग और उन्होंने बोला कि विधायक 500 मीटर दूर रहता है लेकिन सुनता नहीं है, क्योंकि वो सत्ता का पिपासु है। आवाज़ उठाओ तो पुलिस आ जाएगी, क्योंकि मोदी की पुलिस जो है वो बहुत चटक है। जो पुलिस वाले सुन रहे होंगे उनको पता है कि चटक के आगे एक शब्द और लगता है, वो हम यहाँ नहीं बोलेंगे। तो आपको पूरा ये वाकया बताएं उससे पहले आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें। आपको बहुत सारी वर्सेटाइल हम न्यूज़ बिल्कुल सादी हिंदी में, समझ आने वाली हिंदी में आपको बताते हैं। तो आप अपने दोस्तों, मित्रों, इष्टों के साथ हमारे इस चैनल अरुण के शर्मा को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ये लखनऊ में एक अजीब वाकया सामने आया। यहाँ से जुड़े लोगों ने कूड़े के ढेर पर, किसी चौपाल पर नहीं लगाई, किसी चौराहे पर नहीं लगाई, किसी गली के नुक्कड़ पर नहीं लगाई, कूड़े के ढेर के ऊपर चारपाई आज उन्होंने लगा दी। इसके बाद उसी पर लेट गए। कचरे और उसकी दुर्गंध के बीच बैठे लोगों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि पास में ही विधायक नीरज बोरा का ऑफिस है, लेकिन वह भी नहीं सुनते। आवाज उठाओ तो तुरंत फुरंत इतनी चटक पुलिस है, आ जाती है। मामला सीतापुर रोड का, या मड़गांव फ्लाईओवर के नीचे कूड़े के ढेर होने का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। इनकी अगुवाई अजीत कुमार मौर्य ने की और अजीत ने कहा है कि कचरे के इस अंबार के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग गंदगी के पास से बदबू के बीच में होकर आवाजावी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नगर निगम इसका स्थायी समाधान निकाल नहीं रहा और यहाँ पर कूड़ा जो है वो अधिक मात्रा में पड़ा होने के कारण यहाँ से निकलकर जाना दुष्कर हो रहा है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यहाँ ना सफाई हुई है, प्रदर्शन उग्र किया जाएगा। अब यहाँ पर एक पुलिस वाला भी सब इंस्पेक्टर लोगों को समझाता हुआ नजर आ रहा है और प्रदर्शन करते ही पुलिस पहुँच गई। चटक है। पुलिस ने लोगों को वहाँ से हटने की चेतावनी दे दी। चेतावनी बीजेपी के राज्य में आपको ना मिले। आम जनता के जो समस्याएं हैं जब वो उठाएंगे तो पुलिस उनकी एजेंट बनकर आ जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी तो नहीं आएगी। आप लुट पिट जाओगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके गले में से कोई चेन उतार के ले जाएगा, घड़ी छीन के ले जाएगा, तो पुलिस नहीं आएगी। क्योंकि पुलिस के पास जब कंप्लेंट की जाती है तो वो कारण पूछते हैं और वो कारण सुनकर कहते हैं कि ये तो जो प्रॉब्लम है इसमें कोई पैसा धेला मिलना नहीं है, लिहाजा यहाँ जाना बेकार है। तो चाहे आप चैनल नंबर ले लें और चाहे आप थाने के डीए रजिस्टर की, जिसमें डेली एंट्री होती है, उसका नंबर ले लें, परंतु पुलिस नहीं आती। और ऐसे मसलों पर पुलिस आ जाती है जहाँ पर जनता को धमकाना हो, पुलिस ने लोगों को धमकाकर पैसे ऐंठने हो तो फट देनी सी पहुँच जाती है। और मौर्य ने कहा कि सड़क पर कूड़ा डंप है। हम लोगों ने अधिकारियों से कई बार कहा लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। आज जब हम जनहित में अपनी बात मनवाने के लिए इकट्ठे हुए तो थाने से फोर्स भेज दी गई। पूरे लखनऊ में यहाँ ही कूड़ा डाला जा रहा है।
फैजुल्लागंज में इस करीब 100 आदमी मलेरिया डेंगू से जूझ रहे हैं। बारिश के दौरान यही कूड़ा सड़क पर बहता है और रोड ब्लॉक हो जाता है। मेरी विधायक, मेयर और नगर आयुक्त से विनती है, इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। और अजीत ने कहा कि हम अपनी आवाज़ उठाने आते हैं तो यहाँ पुलिस भेज दी जाती है। विधायक का आवास जो है वो 500 मीटर भी दूर नहीं है, शिकायत सुनते नहीं है। अब सुनील कुमार मिश्रा हैं, उन्होंने कहा कि हमने पार्षद को बनाया, हमने विधायक नीरज बोरा को बनाया। इस कूड़े के ढेर से केवल 500 मीटर दूर पर विधायक का ऑफिस है। उनसे भी इसकी एक बार नहीं, हजारों बार शिकायत की, लेकिन उनको ध्यान नहीं है। इनको पता है कि हम लोग राजा लोग हैं, अडानी अंबानी के चेले हैं। आम जनता और गरीब आदमी कहीं भी बैठा रहे, इनके पास कूड़ा पड़ा रहे तो इसका असर इनको ना तो कोई होता है और ना इन्हें कोई ध्यान है। प्रशासन इनका साथ दे रहा है, गंदगी से बीमारी फैल रही है और अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है, क्योंकि ये बरसाती मौसम है, इसमें बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो सुनील ने कहा ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। मोदी जी 100 स्मार्ट सिटी जो बनाए हैं ना, अपनी जेब में डाल के ले जाओ और बड़नगर चले जाओ अगर शर्म आती है तो। थोड़ी बहुत भी शर्म हो अपने योगी पर। योगी नहीं, वो भोगी और ढोंगी भी है। तो उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिकारी मनमानी करे तो उचित है और अगर हम शिकायत करें तो अनुचित है। तो कूड़े की वजह से पूरी सड़क ब्लॉक रहती है। पंडित राम निवास ने कहा यहाँ कूड़े की वजह से पूरी सड़क ब्लॉक है, जिससे हर समय एक्सीडेंट की आशंका बनी रहती है। थोड़ी सड़क बची है, सड़क के किनारे गंदगी होने से यह ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। स्थानीय लोग ही नहीं, जो भी यहाँ से निकलता है उन सबको परेशानी होती है। नगर निगम में अगर सुनवाई हो रही होती तो यहाँ कचरा नहीं फैलता। अब ये उन्होंने कहा कि मंदिर में आने जाने वालों के साथ ही यहाँ गुजरने वाले को कूड़े से परेशानी होती है, जो स्वाभाविक है। अब कूड़ा कलेक्शन के नाम पे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लोगों ने कहा सीतापुर रोड, मड़ियाव थाना, फ्लाईओवर के नीचे कूड़े को डंप किया जाता है, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी बदबू भी आती है। इस कूड़े के ढेर पर लोग नाराज हैं। इसके कारण लोगों ने कूड़े पर चारपाई डालकर इसका विरोध प्रदर्शन किया, जो सांकेतिक मात्र था, परंतु पुलिस पहले आ गई। मौके पर लोगों का कहना कई बार मामलों में नगर निगम से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। अब ये योगी जी का राज है, ट्रिपल इंजन सरकार है। अब कौन सा इंजन खराब है, कौन से इंजन को घसीट रहा है, पहले वाला दूसरे को घसीट रहा है, या दूसरे वाला पहले वाले को धक्का मार रहा है, या तीसरे वाला पहले और दूसरे इंजन जो खराब है उनको धक्का मार रहा है, और पीछे जो डिब्बे लगे हुए हैं जनता जनार्दन के, वो तो चल ही नहीं पा रहे, इतनी शक्ति नहीं है इंजन में। नाम को ट्रिपल इंजन है। और ये जुमला जो निकाला है ना नरेंद्र मोदी ने, ये नायाब है। पूरे विश्व में इस प्रकार की सरकारें इस तरह का नरेशन नहीं गढ़ती नजर आएंगी कि ट्रिपल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार है, पर ये इंजन ही खराब है तो डिब्बे कहाँ से चलेंगे। तो मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अय्याश आदमी है, अय्याशी करने आया है। 35 साल तक भीख मांगी थी उसने, अब उसको मौका मिला है राजसी ठाठ बाट से रहने का। पिछले 25 वर्ष से वो विलासिता भोग रहा है और उसने बीजेपी में सभी को विलासिता भोगने की आदत डाल दी है। चाहे वो अजय सिंह बिष्ट हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा का खड्डा हो, क्योंकि जो पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी है और अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाती, तो ऐसे में जो नड्डा है वो खड्डे में बदल जाता है और खड्डा नड्डे में बदल जाता है। जहां भी आप सड़क के किनारे खड्डा देखो तो आप समझ लो बीजेपी का अध्यक्ष इसी खड्डे में नड्डा बनकर बैठा है। तो अब ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं। अब कूड़े की उठान हो नहीं रही, सड़क पर कूड़ा डंप कर दिया जा रहा है,
लोगों में मामले में लोगों ने तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर कूड़ा नहीं हटा तो क्षेत्रीय लोग इकट्ठा होकर बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अब ये हमने आपको लखनऊ की दुर्दशा का हाल बताया है। अब आप इसमें देखो कि क्या हो सकता है, और जो लोग मेरे लखनऊ के मेरी बात को सुन रहे हों वो इसकी कंप्लेंट लिखित रूप में आरटीआई के रूप में वो नगर निगम, विधायक, विधान परिषद और अजय सिंह बिष्ट तक जरूर पहुंचाएं, जो हिंदू मुसलमान की नफरत करने के लिए सबसे बड़ा कीड़ा माना जाता है, परंतु वो समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता। हमने ये एपिसोड उन्हीं समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने के लिए बनाया है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हम दिल्ली में बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करते हैं ताकि सत्ता शर्मसार हो, परंतु ये चिकना घड़ा, ये कुमार के घर में उल्टा पड़ा घड़ा, ये चिकना हो गया, इस पर पानी नहीं अंदर जाता। तो ये आपको देखना है कि कितना विरोध करना और कितना नहीं करना, और कब तक करना और किस समय करना, इसका निर्धारण ये लोकल आदमी ही करेगा। परंतु हमारा कहना ये है कि अगर आप जमकर विरोध करेंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि बीजेपी के लोग लठ के आगे भागते हैं। आप लठ लेकर इनके पीछे भागो, ये आगे आगे भागना शुरू कर देंगे। इनका एक ही इलाज है, लठ से बात करो, ठोक के बात करो। जैसे वो कहते हैं ना कि 80-20 एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो एक रहो और नेक रहो, बटोगे तो मार खाओगे। तो 80-20 का ये मसला है। बात मुसलमानों की नहीं सुनी जाएगी, हिंदुओं की भी नहीं सुनी जाएगी अगर वो शिकायत के रूप में आएंगे। अभी आपने देखा चुनाव आयोग ने क्या कहा कि जो अनुराग ठाकुर है उसकी कंप्लेंट पर हमें एफिडेविट नहीं चाहिए, क्योंकि वो सत्ता पक्ष का है और वो विरोध नहीं कर रहा और वो इलेक्शन कमीशन पर दाग नहीं लगा रहा। परंतु विरोध पक्ष के राहुल गांधी वो इलेक्शन कमीशन पर शक कर रहे हैं, तो इसलिए वो विरोधी पार्टी के हैं, विपक्ष के हैं, इसलिए वो हमारे दुश्मन हैं। और दुश्मन को घेर लेना, दुश्मन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, इलीगल कार्रवाई करना, ईडी, सीबीआई, आईटी को भेज देना, ये बीजेपी के कुकर्मों में से एक कुकर्म है। अभी बहुत सारे कृत्य ऐसे हैं जो आपको पता है, परंतु अभी इस एपिसोड में हम नहीं बोल रहे। तो अंत में हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।